गोपीजन वल्लभ जय गिरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमो विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीवाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री शालिग्राम शिला की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25 पर आज चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 24 पे चर्चा किया था। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, नाहम नाहं प्रकाशः प्रकाशः सर्वस्य सर्वस्य योगमाया योगमाया समावृता समावृता मूढोऽयं मूढोऽयं नाभिजानाति न विजानाति लोको लोको मां मां जमव्ययम् यमभयं नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं न विजानाति लोको मां जमव्ययम् लोको मां जनभयं नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं न विजानाति लोको मां जमव्ययम्। लोको मां जनभयं शब्दार्थ न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योगमाया अंतरंगा शक्ति से समावृतम आच्छादित मूढ़ मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजाना सकता है लोकः लोग माम मुझको अजम अजन्मा अव्ययम अविनाशी को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष
प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उनको भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में 1:8-19 में कुंती ने अपनी प्रार्थनाओं में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी 10:14-7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कल भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। आज भगवान बोल रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। वास्तविकता में ये बात बिल्कुल सही है और ये उस समय भी उतनी ही लागू होती थी जब भगवान विद्यमान थे, और उतनी ही आज भी लागू है कि भगवान आज हमारे समक्ष प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को जानते हैं या कृष्ण से लाभ ले पा रहे हैं या कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं या कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज के 5000 साल पहले जब भगवान धराधाम पर थे तब तो भगवान थे, उस समय अगर हम होते तो हम निश्चित लाभान्वित हो जाते, क्योंकि हम भगवान के मुख से गीता सुनते, हम भगवान को देखते, हम उनकी एक्टिविटियां देखते, और मूर्ख होने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि अगर हम तब होते तो निश्चित हम भगवान से पूरा लाभ ले सकते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार भगवान द्वापर युग में जब विद्यमान थे तब भी उनको भगवान के रूप में जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे, बहुत थोड़े। भगवान साक्षात विराजमान थे, गोवर्धन उठा रहे थे, विभिन्न प्रकार की अलौकिक लीलाएं कर रहे थे जो कि वास्तविकता में साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संसार के बहुत सारे, बल्कि अधिकतम लोग ये सोच रहे थे कि ये एक महान शक्तिशाली हमारे ही जैसा मनुष्य है। एक सबसे बड़ी भूल हमसे होती है कि हम कई बार भगवान तथा आचार्यों को, गुरुजनों को हम अपने ही समक्ष समान मान लेते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हम उनको सोचते हैं। भगवान के विषय में लोग सोचते हैं, उस समय जब भगवान विद्यमान थे तब लोग ऐसे ही सोचते थे कि वास्तविकता में ये भगवान जो है जैसे ये हैं वैसे ही हम हैं। हाँ, थोड़ी इनमें ज़्यादा शक्ति है, ये गोवर्धन उठा लेते हैं, थोड़ी इनमें ज़्यादा शक्ति है, ये कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं। और कई लोगों को लगता था कि ये मायावी हैं, ये अपनी माया से ऐसा करते हैं। तो कई लोगों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, किसी का भी माइंड वॉश कर देते हैं। अलग अलग प्रकार की धारणा रखने वाले लोग उस समय भी विद्यमान थे जब भगवान द्वापर युग में अपनी प्रकट लीला कर रहे थे। लेकिन वास्तव में भगवान के रूप में जानने वाले लोग विरले थे जिन्होंने उस समय भी भगवान से लाभ लिया। भगवान से लाभ लेने का मतलब है भगवान की सेवा की, उनकी भक्ति की, उनके अनुसार उन्होंने जीवन को ढालने का प्रयास किया, उनके आदेशों पर अपने चित्त को एकाग्र किया। ऐसे लोग उस समय भी विरले थे और आज भी यही स्थिति है।
आज हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज अगर भगवान होते तो स्थिति कुछ बदली हुई होती। उस द्वापर युग में जो धर्म था कि अधर्म की शुरुआत हो चुकी थी, उस समय भी वैसा ही था। आज कलयुग चल रहा है, अभी अधर्म का बोलबाला आने वाले समय में होने वाला है। आज भी हम देख रहे हैं लोगों की वही स्थिति है। और 500 साल पहले साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान हम लोगों के समक्ष फिर विद्यमान थे, साक्षात भगवान। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उनको भगवान के रूप में जानते हैं? यहां तक कि आज भी अगर आप संसार के किसी व्यक्ति से चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछेंगे तो वो बोलेगा हाँ, भगवान के एक महान भक्त थे, जैसे मीरा थी, तुलसीदास जी थे, कबीर दास जी थे, सूरदास जी थे, नामाचार हरदास ठाकुर थे, छठ गोस्वामी थे। इस बोल सकते हैं कि वो भी एक भगवान के महान भक्त थे। लेकिन वास्तविकता में उनको भक्त जानने, भगवान मानने वाले कितने लोग हैं? तो वास्तव में भगवान हर व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं होते। द्वापर युग में भी प्रकट नहीं थे और आज भी प्रकट नहीं है और कल भी प्रकट नहीं होंगे। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? भगवान आज के श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूं। जो वास्तविकता में मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, भगवान से ईर्ष्या करने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं, ऐसे लोगों के समक्ष भगवान कभी प्रकट नहीं होते। और वर्तमान परिस्थिति में भी भगवान कृष्ण को जानने वाले कितने लोग हैं? और जानने वाले, अगर हम जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, अगर हम कहें कि नहीं हम जानते हैं भगवान कृष्ण, वास्तविकता में हम भी नहीं जानते हैं। हमको लगता है अहंकारवश कि हम जानते हैं। अगर हम वास्तव में जान जाते कि भगवान कृष्ण परब्रह्म परम भगवान है, वही भगवान है, भगवान का नाम और भगवान में रंच मात्र भेद नहीं है, तो आज हम भगवान के नाम को बहुत प्रेम से ले रहे होते। आज हम भगवान के लिए सर्वस्व समर्पित कर चुके होते। आज हम वास्तविकता में भगवान के लिए पूर्ण रूप से मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत सेवा ही होती। लेकिन चूंकि हम मूर्ख हैं, चूंकि हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमारे समक्ष भगवान आज भी प्रकट नहीं है। अहंकारवश हमको लग सकता है कि हाँ, हम तो गीता पढ़ रहे हैं, हम तो माला कर रहे हैं, हम 16 माला करते हैं, हम 4 नियम का पालन करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम लोग भी भगवान को नहीं जानते, क्योंकि हम लोग मूर्ख तथा अल्पज्ञ हैं। हमको गीता पढ़ के ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये हमारे पड़ोसियों के लिए है, ये हमारे और लोगों के लिए है जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बात भगवान उन लोगों के लिए कह रहे हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो जानते हैं भगवान कृष्ण हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारी आराधना का क्या स्तर है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं। हम लोग मूर्ख ही तो हैं, इसीलिए तो हम संसार के संबंधों में लगे हुए हैं, संसार के संबंधों को सब कुछ मान रहे हैं, संसार के धन ऐश्वर्य प्रॉपर्टी विषयों को सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं मान रहे। ये मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ है, लेकिन उस भगवान के प्रति अपने संबंध को निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। हमको गीता पढ़ करके कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसको पढ़ के दूसरों को सोचेंगे ये अल्पज्ञ है, ये मूर्ख है। नहीं, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति स्वयं में सबसे बड़ा मूर्ख है। वास्तविकता में गीता पढ़ते समय हमको देखना चाहिए कि ये चर्चा हमारे लिए है, भगवान हमको बोल रहे हैं। शास्त्र को हमेशा अपनी चित्त शुद्धि के लिए, स्वयं का परीक्षण करने के लिए, स्वयं का निरीक्षण करने के लिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य अपनी कमियों को जानना होता है, ना कि दूसरों की कमियों को जानना। इसलिए हम सबको गंभीरता पूर्वक भगवान के विचारों पर चिंतन करना चाहिए। भगवान आज बोल रहे हैं, इस पर हमें, ये श्लोक केवल हमारे लिए है। हमको ये नहीं सोचना है कि ये तो उनके लिए है जो कृष्ण को नहीं जानते हैं। हम तो 3 डे सेशन किए हैं, हमको तो पता चल गया है कि परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हैं और सब देवी देवता हैं, भगवान का नाम जपना ही सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता में हम जप कितना पा रहे हैं
और अगर जप भी रहे हैं तो किस स्तर से जप रहे हैं, क्या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हमारी भगवान की सेवा न करने का कारण क्या है। ये भी, इसका भी सबसे बड़ा कारण है हमारा रजोगुण और तमोगुण। चूंकि गीता में स्पष्ट कहा गया जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वो असुर हैं, इसलिए हम लोग असुर हैं। हम लोग दुर्योधन के खानदान से हैं, हम लोग पांडवों के खानदान से नहीं हैं। हमारा पांडवों के हम वंशज नहीं हैं, पांडवों के अनुयायी हम नहीं हैं। हाँ, हम पांडवों के अनुयायी बनने की सोच रहे, बस सोच भी नहीं रहे हैं, हमको आचार्यों द्वारा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि हमको हमारे गुरुजनों द्वारा पांडव बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन हम तो वास्तव में दुर्योधन के वंशज हैं, हम असुर हैं और हमारी असुर वृत्ति है। हम तमोगुणी और रजोगुणी हैं। हम अपने तमोगुण और रजोगुण के कारण वास्तव में भगवान की कोई परवाह नहीं है। पांडवों के प्राणधन थे भगवान, पांडवों के सर्वस्व थे भगवान। पांडवों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं किया। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के रह लूंगा, इन लोगों से लड़ने से क्या फायदा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये अधर्मी है, इनके अधर्म से लड़ने के लिए तुमको युद्ध करना होगा, धर्म की स्थापना करने के लिए तुमको युद्ध करना होगा। तब अर्जुन ने युद्ध किया। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए गलती से भी कि हम 2-4 भागवत के श्लोक पढ़ने लगे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम भक्त हो गए हैं। और खास करके जब हम मूर्खों को आसपास से थोड़ा सम्मान मिलता है तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े भक्त हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम लोग असुर हैं। हाँ, अंतर इतना है कि जो लोग सत्संग में नहीं हैं, जिन पर गुरुजनों की कृपा नहीं है, जो शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारी स्थिति तो उनसे भी ज्यादा गई गुजरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं और फिर हम अपने आप को सही रूप में अपना आकलन नहीं कर पा रहे। अगर हम सही रूप में अपना आकलन करते तो निश्चित रूप से हम भक्त मानने की कभी भूल नहीं करते। वास्तविकता में हम समझते इस सच्चाई को कि हम असुर हैं, हमारा रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव है। हम भगवान की सेवा के लिए उन्मुख नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा नहीं है, ये वास्तविकता है। हाँ, अगर हमारे ऊपर वास्तव में गुरुजनों की कृपा हो जाए, अगर वास्तव में गुरु की कृपा हो जाए, या वास्तव में हम गुरु की शरण ले लें, क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वास्तव में ईमानदारी से शरण लेनी पड़ेगी। अगर हम वास्तव में गुरुजनों की ईमानदारी से शरण ले लें, तब ऐसा संभव हो सकता है कि हम भी भगवान के भक्त बनने की प्रयासरत हो जाएं। लेकिन वास्तविकता में अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम अपने आचरण को देखें तो हमको पता चलता है कि वास्तविकता में पूर्ण रूप से तो हम तमोगुण और रजोगुण भावों में हैं। हमारे लिए संसार, संसार के विषय, संसारी वस्तुएं, ये मेरी प्राथमिकता में हैं, भगवान मेरी प्राथमिकता में नहीं है। क्योंकि अगर भगवान मेरी प्राथमिकता में होता तो निश्चित रूप से हम भगवान की सेवा को सर्वोपरि रखते और शारीरिक संबंधों को उसके बाद में रखते। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखो, अगर आपके शारीरिक संबंधों को जरा सी कष्ट होता है, जरा सी विपरीत परिस्थिति होती है, सबसे पहले माला ही छूटती है, सबसे पहले भगवान की सेवा ही छूटती है। हम भगवान की सेवा करने के लिए ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि वास्तविकता में हम कपटी हैं। इसलिए ये श्लोक स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए ही है। हमको भगवान बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अतः जो अभक्त हैं वो ये नहीं जान पाते कि भगवान अविनाशी हैं और अजन्मा हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हम क्या सोचते हैं, नहीं भगवान द्वापर युग में थे, अभी नहीं है। अरे भगवान जितने द्वापर युग में थे उतने अभी भी हैं। जितने चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले थे उतने आज भी हैं, बशर्ते हमारे प्रेम का अभाव है, हमारी शरणागति का अभाव है। हम विद्वान हो गए हैं, हम अधिक विद्वान सोच रहे हैं, मूर्ख अव्वल दर्जे के, लेकिन मानते अपने आप को विद्वान हैं। और इतने विद्वान हो गए हैं कि अपने ही आसपास के 10-20 मूर्खों की हमने शरण ले रखी है, और उनकी शरण लेकर के हम सोचते हैं कि अब हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं। ऐसी भावना बहुत अच्छी भावना नहीं है, हमको इस पर विचार करना चाहिए।
क्योंकि जब हम भक्त हो जाएंगे तो वास्तविकता में हमारे विचार तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ जाएंगे। एक बात अपना परीक्षण करने के लिए आप समझ लो, ये हम सबके लिए है, ये विशेष रूप से हम सबके लिए है। हम उस दिन अपने आप को भक्त मानना शुरू करें जिस दिन हमें किसी में कोई कमी ना दिखे और केवल अपने अंदर कमी दिखे। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाए उस दिन हमको सोचना चाहिए वास्तव में हम अब भक्त बन गए। और जब तक ऐसा ना हो कि हमें दूसरों में दोष दिखते रहें और अपने दोष ना दिखें, तब तक हम भक्त बनना तो दूर रहा, भक्त की परछाई भी नहीं बने। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले गलतफहमी से बाहर आना चाहिए। विशेष रूप से वो लोग जो लोग भगवान की शरण में ही नहीं है, जिनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा ही नहीं हुई है कि उनको भगवान का नाम मिले, जिनको भगवान के भक्तों के संग मिले, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे लोग जिनको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित रूप से वो तो दुर्भाग्यशाली हैं ही, लेकिन उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमको गुरुजन मिल गए हैं, हमको भगवान का नाम मिल गया है, हमको भगवान की लीलाओं कथाओं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान के नाम गुरुजनों के आदेशों के प्रति ईमानदार नहीं है। हमसे ज्यादा बुरी स्थिति और किसी की नहीं है संसार में। वास्तविकता में वो लोग तो अभी भगवान की कृपा के पात्र ही नहीं हुए हैं, जिससे उनके जीवन में कोई संत आए, भगवान का नाम आए। उनके जीवन में भगवान के भक्त के न आने के कारण, भगवत नाम के न आने के कारण वो निश्चित रूप से केवल भौतिकता में ही लगे हुए हैं। लेकिन हम अगर अपने ऊपर विचार करें तो हमारे ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा हो चुकी है। हमको तो वास्तव में भक्तों का संग मिल गया है, गुरुजनों का संग मिल गया है, प्रमाणित गुरु परंपरा मिल गई है, भगवान का नाम मिल गया है। फिर हमारी क्या स्थिति है? हम क्या कर रहे हैं? केवल विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, केवल अपनी ही इंद्रिय तृप्ति की चिंता कर रहे हैं, केवल अपने ही सुखों के विषय में सोच रहे हैं। तो हमसे ज्यादा बुरा स्थिति किसी और का नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत ईमानदारी से, गंभीरता से चिंतन करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और विशेष रूप से भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि बिना भक्तों की शरण ग्रहण किए किसी भी व्यक्ति को भगवान की शरण नहीं मिल सकती। क्योंकि वास्तविकता में भगवान के विषय में भगवान के भक्त ही बताते हैं, हमारे दोषों से हमको अवगत भक्त ही करवाते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ईमानदारी से सच्चा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और सच्चा भक्त बनने के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, केवल 2 चीजों को अपना लीजिए बस, इससे आप अपने आप को एक अच्छा भक्त बना पाएंगे। पहला, कभी किसी के दोषों को मत देखिए, और अगर आप देखने को मजबूर हो स्वभाव बस, तो कम से कम अपने मुंह से किसी से मत बोलिए, किसी से भी मत बोलिए, कभी किसी की निंदा मत करिए, किसी की भी निंदा। यहां भक्तों की चर्चा नहीं है, हमको संसार में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार में, अपने मित्र में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, न हमें किसी की बुराई देखनी चाहिए। अगर हम इतना सुधार अपने अंदर कर पाएं और अपने दोषों को देख पाएं, तब निश्चित रूप से समझना कि हाँ, अब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार बस, मूर्खता बस, हम थोड़ा भागवत पढ़ने लगते हैं, भगवत गीता पढ़ने लगते हैं, 16 माला का जाप करने लगते हैं, और ये 16 माला भगवत गीता और भागवत ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा हुई है, हमारे ऊपर गुरुजनों की कृपा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। वरना हम पढ़ना होता तो बचपन से पढ़ रहे होते, लेकिन बचपन से तो नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि भगवान की कृपा हुई है। अभी भी अगर हमारे ऊपर भक्तों की कृपा नहीं होगी तो हम फिर गलत रास्ते पर चले जाएंगे। जिस प्रकार से पहले गलत रास्ते पर थे, उसी प्रकार से हम पुनः फिर वापस गलत दिशा में मुड़ जाएंगे और हम अपना अधपतन कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को
पहला अपने अंदर गुण लाना चाहिए जो कि बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, पहले ही स्कंद में भागवत की चर्चा शुरू होने से ही भागवत में धर्म का चर्चा हुआ। वहां स्पष्ट उल्लेख है कि निंदा करने वाले की, निंदा देखने वाले की वही गति होती है जो निंदनीय कार्य करता है। लेकिन इतना कुछ सुनने के बावजूद भी अगर मेरे आचरण पर कोई असर नहीं हो रहा है, रहे हैं केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो यह निंदनीय है। हमको श्रवण पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम कथा को विभिन्न प्रकार से लय में गाते हुए, सुनते हुए हम भ्रमजाल में फंस जाते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं, आप सोच सकते हो क्या सुखदेव गोस्वामी महाराज ने जब भागवत की कथा करी थी तो पीछे से कोई म्यूजिक बज रहा था, सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाजें चल रही थी, ट्यूनिंग चल रही थी, विशुद्ध विषय की चर्चा थी। लेकिन चूंकि हमको विशुद्ध विषय की चर्चा सुनना पसंद नहीं है, हमको मनोरंजन करना पसंद है। हमको लगता है जब भागवत कथा हो तो कथा चल रही हो सामने और पीछे से थोड़ा सा कुछ म्यूजिक भी चल रहा हो, और विशेष रूप से हम मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी बात है, उसको हमको सुनना चाहिए, लेकिन हमको बहुत ईमानदारी से अपना परीक्षण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपना परीक्षण नहीं करेंगे, केवल सुनते रहेंगे। अच्छा सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा सुनने से अच्छे विचार होते हैं और अच्छा आचरण होता है। लेकिन अगर खूब अच्छा सुन रहे हो, विचार तब भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, तब सावधान हो जाना चाहिए। अरे हमने तो इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुने, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनी, इतने महीनों तक सुना, लेकिन उल्टा अपराध भावना में और आ रहे हैं, बल्कि भक्तों के प्रति और अपराध कर रहे हैं, ऐसी भावना से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबको बहुत सावधान होकर के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में भक्ति पथ पर बढ़ना चाहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ोगे तो परीक्षा होना स्वाभाविक है, और परीक्षा में फेल और पास होना ही होता है। और जो फेल होगा वो निश्चित रूप से कक्षाओं से बाहर हो जाएगा, वो निश्चित रूप से पढ़ाई से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो वास्तव में परीक्षाओं को पास करता रहेगा, जो पढ़ता रहेगा, जो निरंतरता में लगा रहेगा, वो निश्चित रूप से एक दिन सफल होने की उसकी संभावना है, क्योंकि वो निरंतर कम से कम प्रयास तो कर रहा है। तो इसलिए हम सबको स्पष्ट रूप से इस श्लोक को समझना चाहिए। और ये श्लोक विशेष रूप से केवल हम लोगों के लिए है। भगवान, क्योंकि कभी भी कोई बात भगवान बोल रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये मेरे लिए नहीं। भगवान बोल रहे हैं तो केवल हमसे बोल रहे हैं। हमको इस भाव से भगवत गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। तो आज भगवान हमसे क्या बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अब अगर हम आपसे पूछें, आप में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं, तो सारे के सारे दो दो हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हाँ हम जानते हैं भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। अरे भैया मूर्खानंद, हम सब मूर्खानंद हैं। अगर हम इस बात को जान गए होते कि वास्तव में भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं, तब क्या मेरे मन में ये भ्रांति जरा भी हो सकती थी कि भगवान द्वापर युग में थे, आज नहीं है? या आज हमारे समक्ष जैसे ब्रज में लीलाएं कर रहे थे, आज अगर लीला कर रहे होते तब निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाता। ये सब मन की भ्रांतियां हैं, ये मनोरोग हैं। लेकिन मनोरोगों को न समझ पाने के कारण हम मनोरोगों में फंस जाते हैं और अपना पतन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से हमको प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना होगा कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होते। हमारा प्रश्न हो सकता है कि भगवान जब इस धराधाम पर थे, विद्यमान थे, तब सबको दिखते थे भगवान, और आज हम लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? क्या कारण है हमको भगवान नहीं दिखते हैं?
तो प्रभुपाद जी इसका मूल कारण बता रहे हैं कि जिस समय भगवान इस धराधाम पर विद्यमान थे तब भी नहीं दिखते थे। आप क्या सोचते हैं, जब भगवान विद्यमान थे तो सबको भगवान दिख रहे थे? कोई उनको 2 हाथ पैर का एक आम मनुष्य मानता था, कोई उनको थोड़ा शक्तिशाली मानता था, कोई सोचता था ये ज्यादा विद्वान हैं, बातों में बहुत होशियार हैं, बड़े ज्ञानी हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आकलन करते थे। और ये परिस्थितियां आज भी हैं हमारे बीच में। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी के वचन पर ध्यान देना चाहिए। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उनको भगवान के रूप में जानने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुल सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुनने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। भीष्म पितामह 12 महाजनों में एक हैं। वो जानते थे वास्तव में भगवान कृष्ण कौन है, क्योंकि वो महाभागवत हैं। वास्तव में भगवान को जानने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता, वो वास्तव में भागवत बन जाता है, भक्त बन जाता है। और आम व्यक्ति निश्चित रूप से उसका विरोध करता है। इसी प्रकार से हम वर्तमान परिस्थितियों में भी देखते हैं कि आज भी भगवान को स्वीकार करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। और तो और बताया जाए, भगवान तो भगवान के भक्तों को, गुरुजनों को, वैष्णवों को स्वीकार करने वाले ना के बराबर लोग हैं। सारे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। कोई सोचता है ये पेट पालन के लिए कर रहे हैं, कोई सोचता है ये इसलिए कर रहे हैं, कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति विचार करता है। कोई सोचता है ये इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जिसका मन जैसा है वो वैसा ही सोचेगा। एक व्यापारी दूसरे को व्यापारी सोचता है, एक चोर दूसरे को चोर सोचता है, एक भला व्यक्ति सबको भला सोचता है। तो इसलिए वास्तविकता में हम आज वर्तमान परिस्थिति में भी देख सकते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में भगवान तो भगवान के जो भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति भी लोगों का बहुत आदर का भाव नहीं है, क्योंकि उनका जैसा बुद्धि है वो वैसा ही सोचते हैं। तो वास्तविकता में भगवान तो भगवान के भक्त भी अल्पज्ञों तथा मूर्खों के लिए प्रकट नहीं है। जो अल्पज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, वो भगवान के भक्तों को भी नहीं समझ सकते। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा तो बहुत बड़ा विषय है। भगवान के भक्तों को समझ लेना, वैष्णवों को समझ लेना, ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान के भक्त, वैष्णव, गुरुजन, संत, महात्मा ये वास्तव में अल्पज्ञ तथा मूर्खों के समक्ष प्रकट नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो में लगे रहते हैं। उनका चिंतन मूर्खता भरा होता है। वो सोचते हैं संसार का जो धन, प्रतिष्ठा, मान है वही सब कुछ है, और वो उसके लिए दिन रात गधे की तरह लगे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही उनके शरीर में ऐसा रोग होता है जिससे उनको पता चलता है कि अब समय निकट आ गया है या मृत्यु हो जाती है, तब एहसास होता है, अरे ये मैंने 24 घंटे जो दिन रात हिसाब लगाता रहा फायदा नुकसान का, और इतना सारा फायदा कर लिया, लेकिन वास्तव में तो सबसे बड़ा नुकसान ही हो गया। लेकिन फिर फायदा क्या है, क्योंकि सब छोड़ने का वक्त आ चुका है। आप केवल कुछ समय के लिए कुछ वस्तुओं के अधिकारी हैं, और उन वास्तव में वो वस्तुएं पूर्ण रूप से भगवान की हैं। लेकिन अगर हम भगवान की वस्तुओं को भगवान की ही सेवा में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से चोर का जो गति होता है वो गति हमारा होगा। जैसे एक चोर क्या करता है, चोर दूसरे की संपत्ति को चुराता है, किस लिए? जिससे वो सुखी हो जाए। वास्तव में वो उस संपत्ति का अधिकारी नहीं होता, लेकिन वो इसलिए उसको चुराता है कि वो सोचता है इसको चुरा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाऊंगा। इसी प्रकार से इस संसार में हम लोगों की स्थिति है। हम सब लोगों ने वास्तविकता में भगवान का सब कुछ चुराया हुआ है, क्योंकि ये घर, जमीन, परिवार कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान का है। और भगवान की चीज को हम अपना मान रहे हैं कि ये हमारा है, ये घर हमारा है, ये फ्लैट हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये पैसा हमारा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है। निश्चित रूप से जो चोर की गति होती है वही गति हमारी होगी। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ईमानदार हैं। वास्तविकता में हम चोर हैं।
और अपनी इस चोरी का परिणाम हम जीते जी भुगत रहे हैं। जैसे कोई चोर शांत नहीं रहता, कोई चोर कभी शांति से नहीं बैठ सकता, इसी प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में हम लोग भी देखते हैं कि हम सब अशांत हैं, और इस अशांति का मूल कारण है हमारी चोरी, क्योंकि हम भगवान की समस्त वस्तुओं को चुराए बैठे हैं। असुर है ना, हम लोग असुर हैं, तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, इसलिए हमने समस्त ईश्वरीय संपत्ति को चुराया हुआ है। और वास्तविकता में ईश्वर की ही सेवा को प्राथमिक न करके परिवार और इंद्रियों की सेवा को ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस भूल के कारण निश्चित रूप से हम इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में अशांति को ही भोगेंगे, क्योंकि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की चीज को तो कम से कम भगवान को लौटाना होगा, लेकिन हम तो मानने तक को तैयार नहीं है कि सब कुछ भगवान का है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने अमुक चीज का रजिस्ट्री करवाया है, ये हमारी है, हमने मेहनत करी है, हमने कमाया है, हमने इसको अर्जित किया है। वास्तविकता में कम से कम हृदय से, मन से स्वीकार भी कर लें अगर हम ईमानदारी से कि वास्तव में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान का नाम तथा भगवान के भक्त तथा भगवान की गाय की सेवा करना मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है। अगर हम ऐसा लक्ष्य बना लें तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, भगवान कृष्ण को जब सभाध्यक्ष बनाया गया तो शिशुपाल ने विरोध किया कि अरे इस ग्वाले गमार को आप सभाध्यक्ष बना रहे हो, जबकि सभाध्यक्ष कौन सी बड़ी चीज थी। वास्तविकता में जो भगवान कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनको वो मूर्ख असुर भावना वाला शिशुपाल सभाध्यक्ष के रूप में भी नहीं देख पा रहा था। यही असुरों की स्थिति होती है। जो असुर है, जो रजोगुणी तमोगुणी है, जो निकृष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति है, वो कभी भी सही वस्तु का मूल्यांकन नहीं कर पाता, सही गलत में भेद नहीं कर पाता। आप सोचो शिशुपाल का कितना बुद्धि मारा गया था कि वो भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनको एक सभा का अध्यक्ष बनाने में भी वो परेशान हो गया कि नहीं नहीं, ये अध्यक्ष नहीं बन सकते, ये सभा के सभापति नहीं बन सकते। तो उनके भक्त भीष्म पितामह ने विरोध किया। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, ये भगवान हैं, एकमात्र यही वास्तव में सभाध्यक्ष के योग्य हैं। तो वास्तविकता में ये सद्बुद्धि की बात है। यहां दो प्रकार की बुद्धि का स्पष्ट वर्णन हो गया है, एक दुर्बुद्धि और एक सद्बुद्धि। भीष्म पितामह सद्बुद्धि वाले हैं, वो भगवान का समर्थन कर रहे हैं। शिशुपाल दुर्बुद्धि है, असुर है, वो भगवान का विरोध कर रहा है। इसी प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में भी दो तरह की मानसिकता के लोग हैं। एक वो भगवान तो नहीं है वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरुजन हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं। एक वो लोग हैं जो भगवान के भक्तों का समर्थन करते हैं, वैष्णवों का समर्थन करते हैं, गुरुजनों का समर्थन करते हैं। और दूसरी मानसिकता के वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर जलते हैं, विरोध करते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, और वो अपनी ऐसी मानसिकता का परिचय असुर होने का देते हैं कि वास्तव में वो असुर हैं। लेकिन चूंकि हम खुद असुर होते हैं, इसलिए असुरी भावना से हम भी ग्रसित हो जाते हैं। वास्तविकता में जो जैसी भावना को रखेगा वो वैसे ही व्यक्ति से प्रभावित होगा। एक असुर असुर से ही प्रभावित होगा, एक असुर की असुर से ही मित्रता होती है, देवता की देवता से मित्रता होती है, देवा और असुर संग्राम होता है, देवा और असुर मित्रता नहीं होती। इसी प्रकार से हम वर्तमान परिस्थिति में भी संसार में देख सकते हैं कि ये दो प्रकार की मानसिकताएं हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। हम लोगों को यह विशेष रूप से देखना चाहिए कि हम आसुरी भावना से प्रभावित हैं या दैवी भावना से प्रभावित हैं। और वास्तविकता में इस कलयुग में तो बड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि हमारे अंदर असुर भी है और हमारे अंदर देवता भी है। कभी असुर प्रधान हो जाता है तो बुरे विचारों को समर्थन देने लगते हैं, बुरे लोगों को समर्थन देने लगते हैं, बुरे लोगों की चर्चा में बैठ करके स्वयं भागीदार बनने लगते हैं। लेकिन जब सद्बुद्धि आती है, देवत्व प्रबल होता है, तो फिर अपने आप को धिक्कारते हैं कि अरे ये कौन सी भूल, ये तो बहुत बड़ा गलत पाप है, ये तो बहुत गलत भावना है, ये मेरे मन में कैसी आई।
तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। कलयुग बड़े सावधानी का युग है। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी असावधानी होने पर दुर्घटना तुरंत घट जाती है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होते हुए भक्तों का संग करना चाहिए और अभक्तों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो वैष्णव वेश में ही क्यों ना हो। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था तो असुर किस वेश में बैठे थे? देवताओं के बीच में देवता बन करके। इसी प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में भी हम लोगों के बीच में, जब हम लोग, खास करके हमारा ये प्रचार मूवमेंट है, हम लोग हर व्यक्ति को मौका देते हैं कि वो व्यक्ति आए और अपने जीवन को पवित्र करे, भगवान के पवित्र नामों, भगवान की गंभीरता पूर्वक साधना करे और अपने अंदर आसुरी अवगुणों को नष्ट करके दैवीय सद्गुणों का विकास करे। लेकिन परिणाम यह होता है कि कई लोग अपने आसुरी भाव को दबा नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर आसुरी भावों को भोजन देते रहते हैं और निश्चित रूप में वो भक्त वेश में होते हैं, लेकिन होते पूर्ण रूप से असुर ही हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्तों का भी संग करना चाहिए। हर भक्त का संग करना नहीं चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई धोती कुर्ता तिलक लगाए हुए है तो वो भक्त है। उसके विचार, उसके कार्यकलाप, उसका चिंतन हमें दिखाएगा कि वास्तविकता में वो क्या है। वास्तविकता में अगर वो आध्यात्मिक चर्चा नहीं करेगा तब तो वो असुरत्व उसका प्रकट हो जाएगा। इसलिए वो आध्यात्मिक चर्चा तो करेगा, लेकिन उसके कर्म कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, ये जब आप उसके थोड़े अंतरंग होगे, थोड़े से उसके क्लोज जाओगे, तब वो अपना असली रूप प्रकट करेगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके भक्तों का संग करने में भी, क्योंकि हमें अपनी चेतना को बचाए रखना है, हमको अपनी श्रद्धा को बचाए रखना है। कहीं हम भी जैसे तैसे थोड़ा कृष्ण पर अपनी श्रद्धा को स्थिर कर पाए हैं, जैसे तैसे गुरु तथा वैष्णवों पर अपनी श्रद्धा को स्थिर कर पाए हैं, थोड़ी सी श्रद्धा को जन्म दे पाए हैं। लेकिन अगर हम असुरों का संग करेंगे, जो कि हमारे समक्ष किसी भी रूप में आते हैं, क्योंकि असुरों का ये स्वभाव है, वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, इसलिए हम सबको बहुत बुद्धिमानी से भक्तों का संग करना चाहिए, बहुत बुद्धिमानी से सही साहित्य का संग करना चाहिए, बहुत बुद्धिमानी से हमको ग्रंथों का चयन करना चाहिए कि हमको वास्तव में करना क्या है। वास्तव में वेदों में असुरों की शक्ति देने वाले भी मंत्र हैं जो असुरों को शक्ति देते हैं। वेदों में ऐसी शिक्षा भी है जो आपका असुरत्व को बढ़ाएगा, और वेदों में ऐसी शिक्षा भी है जो आपके देवत्व को बढ़ाएगा। अभी कौन सा आपके असुरत्व को बढ़ाएगा, कौन से आपके देवत्व को बढ़ाएगा, ये समझने के लिए हमको भक्तों की शरण में रहना चाहिए, गुरुजनों की शरण में रहना चाहिए, और हमको समझना चाहिए कि क्या मेरा लिए हितकर है और क्या मेरे लिए अहितकर है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हम अपने कृष्ण प्रेम के लक्ष्य में सफल हो सकें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते थे। भगवत गीता में प्रभुपाद जी स्पष्ट इस तात्पर्य में बोल रहे हैं कि इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त जो वास्तव में उनके भक्त थे, कैसे विशुद्ध, प्रभुपाद जी सही शब्द का यूज कर रहे हैं, विशुद्ध, विशेष। प्रभुपाद जी कितना सुंदर शब्द दिया कि विशुद्ध भक्त। क्यों भक्ति बोल देते, विशुद्ध भक्त क्यों कहा? क्योंकि प्रभुपाद जी जिस समय थे उस समय भी ऐसी मानसिकता के लोग थे कि जो भक्त के रूप में तो थे लेकिन विशुद्ध नहीं थे। तो विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते थे। जो विशुद्ध नहीं थे वो क्या सोचते थे कि भगवान हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। किंतु वास्तविकता में भगवान अल्पज्ञ तथा अभक्तों के लिए हमेशा आच्छादित रहते हैं। अभक्त कभी नहीं जान सकता वास्तविकता में अभक्त या असुर, या और स्पष्ट शब्दों में रजोगुणी तमोगुणी जीव कभी भी भक्त तथा भगवान को नहीं समझ सकता। एक सीधा सूत्र ले लीजिए, इस पर विचार करिएगा। जो व्यक्ति रजोगुणी है, जो व्यक्ति तमोगुणी है, फिर चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो,
जो व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी है वो न तो भगवान को न भगवान के भक्त को समझ सकता है, वो समझने का अधिकारी नहीं है। इसलिए अगर हम किंचित मात्र भी अपना भला चाहते हैं तो हमको रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठना होगा। तभी वास्तव में जब तक देवत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सतोगुणी नहीं बनेंगे, तब तक न तो भक्त को समझ पाएंगे और न भगवान को समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। ईशोपनिषद मंत्र 15 में इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है। इसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। अभी यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अल्पज्ञ हैं यानी निर्विशेषवादी हैं, जिन्होंने अपना संसारिक में तो सब कुछ छोड़ दिया है, पूर्ण रूप से सन्यास को ग्रहण कर लिया है, सर्वस्व सांसारिक एक्टिविटियों को, सांसारिक संपत्ति को, सांसारिक भोगों को त्याग दिया है, लेकिन भगवान के स्वरूप को सही रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, जो आत्मा ही परमात्मा बोल रहे हैं, जो मायावादी दर्शन से प्रभावित हैं, ऐसे लोग कभी भी वास्तव में भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। उनको केवल भगवान के शरीर से जो निकलने वाला तेज है उसको ही देख पाते हैं, वास्तव में वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि उनकी पहुंच केवल भगवान के प्रकाश तक है। वो भगवान के प्रकाश को भेद कर भगवान के सच्चिदानंद रूप का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद जी यहां स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो मायावादी हैं उन्हें भी भगवान का दर्शन नहीं होता, जबकि वो सांसारिक दृष्टि से देखने में आपको बड़े ऊंचे लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ रखा है और वास्तव में वो सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए भौतिक भोगों को छोड़ दिया है, पूर्ण रूप से भौतिकता को छोड़ करके संन्यास धर्म को अपनाया है। लेकिन सही भाव न रखने के कारण, भक्ति भाव न रखने के कारण, भगवान की वास्तविक शरण ग्रहण न करने के कारण वो भी अधिकारी नहीं है भगवान के वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन करने का। वो केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति तक सीमित रहते हैं। तब हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जब मायावादी जो सर्वस्व छोड़ने के बाद भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सही दर्शन को प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है, गुरुजनों की विशेष कृपा है, खास करके भगवान की कृपा है कि हमको वैष्णव संतों से मिलवाया। अगर हम भी निश्चित रूप से किसी मायावादी सन्यासी से मिले होते तो निश्चित रूप से हम उसके ही विचारों से प्रभावित हो चुके होते। लेकिन आज भगवान की विशेष कृपा है कि हम लोगों को सही मार्ग मिला है, प्रमाणित परंपरा मिली है, प्रमाणित ज्ञान मिला है। अगर अभी भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तब बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। बोल रहे हैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति भले ही सारे ग्रहों की गणना कर ले, व्यक्ति हो सकता है पृथ्वी के समस्त कणों की गणना कर ले, लेकिन वास्तव में भगवान के उपस्थित होते हुए भी भगवान की शक्तियों को जानना जीव के बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय हैं। अव्यय का मतलब जो व्यय नहीं होते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अजन्मा मतलब जिनका जन्म नहीं होता। वे सच्चिदानंद रूप हैं,
और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। अव्यय मतलब उनकी शक्तियां कभी कम नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती हैं। हमारी तरह उनकी शक्तियां नहीं हैं। हमारे अंदर तो कोई भी शक्ति है वो सब खत्म ही होनी है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, जीते जी खत्म हो जाएंगी। और तो और धन की आर्थिक शक्ति, विभिन्न प्रकार की जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां हमारी है ही नहीं, क्योंकि हमारी होती तो हमारे पास रहती। वास्तव में ये सारी शक्तियां भगवान की हैं, इसलिए ये भगवान की कृपा के द्वारा हमको मिली हैं। जब तक मिली हैं तब तक इन समस्त शक्तियों को केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारी शक्तियां भगवान की हैं। और अगर भगवान की शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करेंगे तब निश्चित रूप से उसके घातक परिणाम हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।